हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया धूम मच रही है, सच्ची में धूम मच रही है। मैं खुद देख रही हूँ, मैं भी बाबा जाकर देखने की कोशिश करती हूँ अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। विराट कोहली और जसवाल का जलवा, ऑस्ट्रेलिया का बन गया हलवा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, और मजे की बात थी जब सुबह के टाइम, मतलब हमारी तो तब रात थी, तो जब मैंने कहा कि अब देखती हूँ कि गेम शुरू हुई है, मैच शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, और अभी तक कितना इसने ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक क्या हुआ है उसका हाल। वो मैं ढूंढूं तो मैंने कहा अभी ऑस्ट्रेलिया ने शुरू ही नहीं किया है। फिर मैंने जब ध्यान से देखा, मैंने कहा ओ अभी हमारी बारी तो चल रही थी 0 आउट में। फिर ये मजेदार बात थी। मैं बैठ के सोच के बैठी हुई थी कि नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया की टर्न, हमारी गेम खत्म हो गई है, अब ऑस्ट्रेलिया की टर्न आ रही है। फिर मुझे याद है हम तो 0 पे हैं, हमारा तो कोई भी नहीं आउट हुआ। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। कोहली भाई के सम्मान में उनकी एक स्टैचू लगा दो पर्थ के मैदान में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। वैसे तो कोहली के बारे में जितनी भी बातें कही गई सब बढ़िया है, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया लगती है वो ये है कि जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर किंग खड़े होते हैं। अब देखो, हम लोग अपने ही घर में व्हाइट वॉश होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तो टेंशन थी, साथ में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई करने के भी लाले पड़े थे। ऊपर से ये बातें हो रही थी कि अगर यहाँ पर कोहली नहीं चले तो उनको टीम से चलता कर देते। कई लोग कहेंगे कि कोहली जब बल्लेबाजी करने आए तो चीजें काफी आसान हो गई थी। अबे भाई थोड़ी शर्म कर लो। गंभीर भाई के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन तुम लोग अभी भी मुंह भुलाए बैठे हो। अरे पाजी कभी हंस भी लिया करो। चलो विराट कोहली की वजह से खुश नहीं हो तो कम से कम यशस्वी की वजह से तो हो जाओ खुश, बुमराह की वजह से तो खुश हो जाओ, डीएसपी सिराज की वजह से हो जाओ। क्योंकि पिछले 2 बार में हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर इंडिया को मैच जीतते देखा है, लेकिन इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट उनके घर पर कभी हमने नहीं किया। मैं तो कहता हूं भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे बढ़िया दिनों में से एक दिन ये होगा जहां पर हमने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से रौंद ही डाला। बॉस एक काम करते, शुरू से शुरू करते हैं। 500 कुछ से आ गए अब। उन्होंने अपने कप्तान पैट कमिंस को बताया होगा कि कप्तान साहब, हमारे सपने में कल रात 2 भूत आए थे। कमिंस ने समझाया होगा, बेटा वो सपना नहीं हकीकत है। होटल से ग्राउंड चलो, 2 भूत हमारा वहीं वेट कर रहे हैं। उनका नाम है यशस्वी और राहुल। जो कि वाकई ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को किसी हॉरर पिक्चर से कम नहीं डरा रहे थे ये दोनों। सबसे पहले तो इन दोनों ने ये किया कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर अब तक की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी। फिर जायसवाल जी के लड़के ने दिखाया कि स्कूल की किताबों में जो चैप्टर मेहनत और लगन के बारे में पढ़ाए जाते हैं वो अपने अंदर उतारने के लिए ही होते हैं। उन किताबों के पेज फाड़कर उस पर भेलपुरी नहीं खाई जाती। ये सबक यशस्वी जायसवाल ने पूरे देश को सिखाया जब ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी लगा दी। पिछली इनिंग में बत्तख थी, इस इनिंग में शतक है। क्या बात है। लगता है यशस्वी भाई अपने आईपीएल टीम के कप्तान संजू सैमसन से प्रभावित है। पहला सेशन भी पूरी तरह से इंडिया के नाम रहा। दुख बस इस बात का था कि इतना बेहतरीन खेलने के बावजूद केएल राहुल अपना शतक नहीं पूरा कर पाए, 77 पर आउट हो गए। शतक नहीं बना पाए, लेकिन ये तो शतक से कम भी नहीं था। लंच तक टीम इंडिया ने 275 बना लिए थे, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। मिलाकर लीड 321 की। लंच से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया को नई गेंद मिल गई थी और अगर ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में वापसी करनी थी तो ये उनका आखिरी मौका था। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा मौका भुनाया भी। लंच के फौरन बाद पडिक्कल आउट हो गए। हमें लगा था न्यूजीलैंड सीरीज और इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग की तरह टीम इंडिया यहां भी कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन एक तो कोहली भाई ने अपना छोर संभाले रखा, जिसके लिए फाइनली हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन दूसरा सेशन भी पूरी तरह से यशस्वी के नाम रहा। भैया 22 साल का ये लड़का ऑस्ट्रेलिया जाकर उनके प्राइम तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को ललकार रहा है कि थोड़ा तेज फेंको, गेंद बहुत धीमी आ रही है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यशस्वी की क्या लेगेसी रहने वाली है। जायसवाल जी के लड़के ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 4 शतक लगाए हैं और चारों में 150 से ऊपर बनाए हैं। पर्थ में भी ऐसा ही किया। बस डबल सेंचुरी आ जाती तो मजा दुगना हो जाता, लेकिन ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ रन तो कोहली भाई को भी बनाने देने थे, जो कि बढ़िया फॉर्म में लग रहे थे। दूसरे छोर पर यशस्वी, ध्रुव और पंत का विकेट गिरने के बावजूद चाय तक कोहली भाई खड़े रहे और टीम इंडिया का स्कोर 359 कर दिया, यानी कुल मिलाकर 405 की लीड। खुद भी कोहली भाई 40 बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे। चाय तक चाय के बाद हर भारतीय टीवी के सामने अगरबत्ती जलाकर बैठा था और प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह विराट कोहली सेंचुरी मार दे, क्योंकि मैच में तो टीम इंडिया आगे ही थी। इसलिए कई लोगों को लग रहा था कि भले ही कल सुबह खेलना पड़े लेकिन कोहली की सेंचुरी हो जाने दो। लेकिन कोहली जो है उनको कल सुबह तक का इंतजार नहीं करना था, उनको आज ही दिखा देना था कि इलाका भले ही ऑस्ट्रेलिया वालों का हो लेकिन धमाका इंडिया वालों का ही होगा। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की 81वीं सेंचुरी यहां पर लगा दी। बुमराह बस इसी का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने फौरन पारी डिक्लेयर कर दी। टीम इंडिया ने
6 विकेट के नुकसान पर 487 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया वालों को 534 का टारगेट दिया और ये तय किया कि आखिरी के आधे घंटे हम गेंदबाजी करेंगे। हो सकता है 1-2 विकेट निकल आए, ये निकल आए, 3 या 2 आउट थे, लेकिन 1-2 नहीं, पूरे 3 विकेट निकाल लिया हमारे गेंदबाजों ने। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट एक बार फिर बुमराह भाई की भेंट चढ़ा, नाइट वॉचमैन बनकर आए कमिंस और 17 शायद रन है उनके खाली, 3 आउट ऐसा कुछ था। ऑस्ट्रेलिया को छक मारकर लबुशेन को बल्लेबाजी करने भेजना पड़ा, लेकिन बुमराह भाई ने उनका भी टेस्ट मैच खत्म कर दिया और ऑस्ट्रेलिया दिन खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन, ऐसे कुछ था। ये बात तो तय है कि ये मैच हम जीत रहे हैं, क्योंकि कोई चमत्कार ही ऑस्ट्रेलिया को जिता सकता है और चमत्कार करना ऑस्ट्रेलिया का नहीं, भारत का काम है। आपके हिसाब से कल सुबह कितनी देर में हम ऑस्ट्रेलिया वालों को समेट देंगे और कितने मैच जीतेंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि करीब 400 रनों से हम ये मैच जीत सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया आईपीएल ऑक्शन चल रहा है, इसकी एक अलग से वीडियो हम कल सुबह इसी चैनल पर लाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना और पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टीआरपी चैनल का भी लिंक दिया है। अमेजिंग पॉडकास्ट अगर चाहते हैं तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। कल भैया मजा आ गया, मजा आ गया। बस ऐसे ही खेला करें, जब ऐसा खेलते हैं ऐसे डोमिनेट करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया पे। तब खुशी इतनी मिलती है ना, कुछ अकल वगैरह आएगी, बड़ी खुशी मिल रही है कि उन्हीं को वहां पे उन्हीं के घर में मार रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। उनका ईगो बहुत हाई है, और नहीं तो क्या। बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस ने कहा था कि इंडिया को हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। ईगो उनका बहुत हाई रहता है, मतलब हम 4-0 पे फलाने ठमकाने पे जीत के दिखाएंगे इंडिया का। अब उनको पता चलेगा, आप देखते हैं उनके न्यूज़पेपर्स में, एक्चुअली किसी को एनालाइज करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स में क्या खबर आ रही है। ये सोच रहे थे कि 1-2 बारी इंडिया को हरा के हम लोग पता नहीं क्या चौधरी बन चुके हैं, तो अब इनको दिखेगा कि तुम कितने बुरी तरह से हार। उनको समझ नहीं आ रही होगी सच्ची में कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। 3 आउट हो गए थे, वही तो मैं कह रही हूँ कि जब मैंने देखा मैंने कहा यार इनका 12 या 17 मुझे लगा रहा था, मैंने कहा यार इतने में 3 आउट है, ये क्या खेलेंगे। उसके बाद आगे मैं थोड़ी देर बाद फिर देखने गई, मैंने कहा यार आगे बढ़ ही नहीं रहा, तब से 3 आउट पंगा गया। फिर पता चला कि अब गेम बंद हो गई, अब कल चलेगी। मैं इतनी देर तक बैठी, मैंने हुआ क्या है, चल क्यों नहीं रहा आगे, कुछ बता क्यों नहीं रहा स्कोर। तो बड़ा मजा आया देखने में। और दिस इज अमेजिंग कि कल विराट कोहली पे गुस्सा निकालो, अगले दिन विराट कोहली कमाल करता है। रोज गुस्सा निकालो जब वो नहीं खेलता था कि बेचारे को खुद तो लगता है होगा। ऑब्वियसली एवरी प्लेयर कोई जान पूछ के थोड़ी कोई गंदा खेलेगा, उसको भी पता है कि गंदा खेलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, और खासकर जब जायसवाल का कमाल देखो तो फिर बाकियों को भी तो मोटिवेशन मिल रही होगी, यार ये कर रहा है, यंग आया लड़का, आज ही आया हुआ, वो इतना कमाल कर रहा है और मैं इतना मतलब तब से खेल रहा हूँ, एक्सपर्ट माना जाता हूँ, तो मैं कमाल कैसे नहीं कर सकता। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया कल तक सेंचुरी कर देगा विराट, उसने कहा मैं आज ही करके दिखाता हूँ, कमाल था। पर डेफिनेटली केएल राहुल के ऊपर के बारे में दुख हो रहा है कि उसको भी अगर वो बना लेता तो अच्छा था, क्योंकि उसी ने जायसवाल के साथ शुरू में जो है इतना अच्छा कमाल किया है। अब हम लोग कोई 400 की लीड पे हैं, अब देखते हैं इनका कितना बाजा बचता है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।